सेवानिवृत्त होंगे, अपनी सेवा पूर्ण कर चुके होंगे। मैं आपका इस माँ सरस्वती के प्रांगण में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और समस्त विद्यालयों में, CRC के समस्त विद्यालयों की तरफ से, जिसमें प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय है, बड़ा सौभाग्य है। मैं इसका श्रेय दीदी रश्मि दी को और पाठा मैडम को और हमारे कोहली मैम को विशेषकर इसलिए देता हूँ कि हम तो हैं, मैं भी हूँ, मेरे साथ वर्मा मैम भी हैं, गंगा दीदी भी हैं, मुन्नी दीदी भी हैं, लेकिन जो पहल की थी, जो पहल का श्रेय दिया था, ये पहली बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम इस पन्ना में उपेंद्र जोशी जी की विदाई दी थी और एक बार वड्डा में हमने कुछ प्रोग्राम किया था, भट्ट जी के द्वारा हुआ था, पुस्तक वितरण भी हुआ था और हमने 2-4 आदमियों को बुलाया था। लेकिन आज हमारा बीच ये सौभाग्य है कि अब हम केवल पंडा या नैनी या बस्ती या धनवा गैठना न रह करके अब पूरी समस्त CRC का श्रेय आप तीनों लोगों को जाता है कि आज ये सौभाग्य हमें मिला है कि आज हम अगर विदाई कर रहे हैं तो पूरी समस्त CRC नैनी की तरफ से कर रहे हैं। तो ये विशेषकर आप तीनों ने जो पहल की थी, ये पहल अब हमारी CRC नैनी में पहुंच चुकी है और मैं ये हमारी ये पहल ऐसी होगी कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों समस्त CRC बीड़ ब्लॉक के समस्त CRC में होगी। बहुत अच्छी पहल है। आप सभी व्यक्तिगत तीनों और फिर सभी जो हैं बधाई के पात्र हैं कि जो हमने एक लॉ जलाई थी वो लॉ आज पूरी CRC में चली गई है। तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमने जो ये चीज़ चलाई थी उसने एक भव्य रूप लिया था। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँ कि आइए सबसे पहले तो बधाइयाँ हैं सर को, हमारे माँ की सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, बधाई। बहुत बहुत बधाइयाँ हैं सर। क्या बात है, आप तो लंबी स्मार्ट है। महोदय और से निवेदन होगा आप समस्त जाइए और माल्यार्पण अर्पण करने की कृपा करेंगे सुनील भारती को। खड़े हो जाइए आप सभी, किसी का नाम नहीं लिया सभी है। अब आइए, फोटो किसी बच्चे के हाथ में आप भी आइए सर। जी जी इनकी फोटो आप भी आइए। अब मेरी फोटो को और ये मेरे ही विद्यालय में सर हैं और मेरे बड़े भाई हैं और इनकी जितनी भी तारीफ की जा सकती है वह कम है। इनके दिशा निर्देशन पर ही हमारे विद्यालय के कई जितने भी कार्यक्रम होते हैं बिना भट्ट जी के दिशा निर्देशन पर और आगे को भट्ट जी कि आज 60 साल नहीं होने वाले हैं, हो गए हैं, अब होंगे मार्च में 17 लाख में सर। लेकिन 17 लाख में भी भट्ट सर के कार्य करने की शैली बिल्कुल भी नहीं बदली। इसके लिए मैं भट्ट सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और आपका नया जीवन, एक पेज हमारे जीवन में, एक बचपन होता है जिस समय हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद किसी भी हमारे जीवन में एक ये होता है कि हम पढ़ाई करके किसी पद को प्राप्त करते हैं या किसी बिजनेस को लेते हैं। लेकिन उस पर भी जब हमारी 60 साल की एज होती है तो बिजनेसमैन तो बिजनेस करते रहते हैं, उनका तो कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे जो सुनील भट्ट जी नैनी सैनी में थे वो सुनील भट्ट जी हमारे पूरे जिले में कहीं न कहीं से आच्छादित होकर के आए और हमें गर्व से कहना पड़े नहीं सर CRC नैनी में थे। वो दिन की इंतजारी मैं पल पल करूँगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप जो अगला समय देंगे अपने परिवार को, अपने बच्चों को और हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मुझे अब बोल
सम्मानित सुनील भट्ट सर और जितने भी मंचासीन हमारे अध्यापक हैं और सभी अभिभावक, मैं आप सभी का आज के इस विदाई समारोह में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पहले तो मैं सर को बधाई देना चाहूँगी। उन्होंने अपने 60 साल के अपने जो इस कर्मठ जो एक कर्तव्य था टीचर होने का, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और बड़े स्वस्थ तरीके से उसे पूर्ण किया, संपूर्ण किया। बहुत बहुत बधाई सर आपको, क्योंकि ये भी आजकल के वक्त में एक सौभाग्य ही है कि कोई अपनी 60 साल की नौकरी पूरी कर पा रहे हैं, तो ये सौभाग्य ही है और ये सौभाग्य आपको मिला। बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। बाकी मैं यही चाहूँगी कि आप अब जो वक्त है आप अपने परिवार को दीजिए, आप स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और जो काम हम नहीं कर पाते हैं कभी कभी काम की व्यस्तता के कारण, उन कामों को आप कर सकें, एक्सप्लोर करिए, आगे बढ़िए और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक अंत नहीं होता। कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। जहाँ पे एक चीज़ अंत होती है वहाँ से दूसरी जर्नी शुरू हो जाती है। तो अब जो आपका वक्त है वो बस आपका अपना वक्त है। अपने में पूरे अपनी ज़िंदगी को आप भरपूर जिए, बिल्कुल एकदम एक्सप्लोर करिए, नई नई चीज़ें सीखें। मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार सुखी रहे। मैं 2021 में जब CRC का चार्ज संभाला था, कभी कभी गले की खास गले की घंटी बजती थी, तो मैंने देखा जिस महाकुंभ को करने के लिए पूरा इंटर कॉलेज लगा रहता था वो मेरे गले में बैठा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। व्यक्तिगत हम लोग तो यहाँ पे थे कि मेरी पहले दिन की इच्छा थी कि मैं मिथिलेश जी को एक बार फोन करवा करके मैं भूल गया। नहीं, आप मैं सिर झुकाने की काबिल नहीं हूँ, माफ करना मेरी भूल बाबा। जाओ। मंचासीन परम आदरणीय हमारे श्री भट्ट जी और हमारे CRC समन्वयक चंद्याल मैडम और हमारे जोशी सर, मदन जोशी सर और हमारी पंत मैडम हो गए और कहतोड़ी मैम और पाठक मैम और हमारे मिथिलेश सर और मेरी क्लास फेलो और ट्रेनिंग फेलो यहाँ की पंडा की प्रधानाध्यापिका कुसुम वर्मा जी और पुष्पा वाटिला भी मेरी क्लास फेलो, सभी का इस मंच पर, माँ सरस्वती के इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तो मैं बहुत अच्छे मौके पर यहाँ पहुँची है लगा मुझे, क्योंकि इतना स्वास्थ्य खराब था मेरा, मैं सोची कि अभी पहुँच नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों का प्यार माँ सरस्वती के पास में यहाँ पे आ गई और इसके जो ऑपरेशन हो गया था अभी, तो मैं फिर 3 महीने का फिर बेड रेस्ट लेना पड़ता, लेकिन मैं अपने आप से दिल से अपने आप को सोचती हूँ, बच्चों के साथ रहती हूँ, अच्छे लोगों के साथ में अपने आप को जमा समझती हूँ कि लेकिन मैं बहुत स्वास्थ्य से कमजोर हूँ, लेकिन आप लोग के साथ रह के मिल के मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सर के साथ रहे हैं और अभी हमारी काबरी मैडम नहीं आई तो बहुत याद आ रही काबरी मैडम की, क्योंकि उनके साथ 10 दिवसीय प्रशिक्षण जो किए थे ना, तो मुझे उनसे दोस्ती हो गई। और प्रमिला बल्दी हैं मुफ्तगानों की, उन्होंने हर पल हर क्षण मुझे इतना साथ दिया और मुझे कुछ भी नहीं आता था, कैसे लेजर बुक बनाना कुछ नहीं। मैं उनके घर पे गई और काबरी मैम से भी जब भी परेशानी हुई कुछ भी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा होगा। और मेरी पहले की जो साथ की है हमारी पंत मैडम, हम साथ ही में सुगौली में थी, मैडम गढ़कोट में थी, तो इतना फिर दोबारा इस CRC में मुझसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। मैम कहती थी मुन्नी तेरे तो छोटे बच्चे हैं, तो हाँ मैं तो दौड़ती हूँ, भागती थी दीदी, बहुत ज्यादा तेज चलती थी और मैं भी भाटपुर से जाती थी, तो वो रवानगी वो जोश जुनून आज नहीं है, अंदर से है, लेकिन जो शरीर है वो कमजोर पड़ गया। लेकिन सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस विदाई की। लेकिन हम इस तरह के नाते एक फॉर्मेलिटी जो अदा करते हैं ये वो है, लेकिन आप विदा नहीं है, आप अभी पुनः हमको पुनर्जीवित करेंगे, आप ऊर्जा देंगे, क्योंकि आपने वो काम किया है। मैं केलम में भी देखती थी आप के स्टूडेंट और आपका जो प्रेजेंटेशन रहता था, जो आप प्रस्तुत करते थे, तो आज भी हमारे दिल में हम भूल नहीं सकते। इसीलिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। आप गाने का शौक आपको बताइए। चले जाना जरा ठहरो,
चले जाना जरा ठहरो, कुछ देर मुलाकात कर लो। चले जाना जरा ठहरो, कुछ देर मुलाकात कर लो। अब मिलेंगे कब पता नहीं, अब मिलेंगे कब पता नहीं। कुछ देर हमसे बात कर लो, कुछ देर हमसे बात कर लो। दूर नजरों से हो सकते हो, दूर नजरों से हो सकते हो, दिल से कहाँ जाओगे। दूर नजरों से हो सकते हो, दिल से कहाँ जाओगे। ए जाने वाले जरा सुनो, ए जाने वाले जरा सुनो। तुम हमें याद बहुत आओगी, तुम हमें याद बहुत एक छोटा सा गीत अब विदाई को एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हाथ में हैं, जैसा भी बजाते हैं आप माफ कीजिएगा। विदाई दे रहे हैं हम, गजल तो एक बहाना है। विदाई दे रहे हैं हम, गजल तो एक बहाना है। विदाई दे रहे हैं हम, गजल तो एक बहाना है। मिली खुशियाँ इसको एक मिलन समारोह का नाम भी दिया था हमने पूना पोस्ट में। हम कहते थे विदा तो आदमी कभी नहीं होता है, सिर्फ मतलब एक है कि हमको 60 साल पूरे हो रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी ये पूरी है। बाकी आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। हमें कहीं पर भी अगर आपकी सहायता की ज़रूरत पड़े तो हम आपको बिल्कुल बेझिझक बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस पहल की है, ये पहल ये ज्योति जगते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की तरफ से मैं भाजी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपको परम आदरणीय श्री भट्ट जी, CRC मैम और सभी उपस्थित सज्जनों, मेरे साथ के टीचर्स, मेरे सीनियर टीचर्स, आज आदरणीय भट्ट जी की विदाई जरूर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं नई शुरुआत के लिए। आपकी आज से नहीं, जैसे कि एक इंग्लिश में कहावत है कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो एक नंबर है जो ऊपर हमको दिया गया है कि 60+ अगर आप हो जाएंगे बाद आप काम करने लायक नहीं रहेंगे। ये मानना है हमारी गवर्नमेंट का। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। और द्वितीय CRC महोदय और यहाँ पर उपस्थित मैडम, बच्चे को विश्वकर्मा मैडम, उसको दे और यहाँ पर हमारी हेड मैडम और पाठक मैडम, मिथिलेश जी, पंडा की मैडम इनको मैं तो मुन्ने मैडम, और यहाँ से जो SMC के अध्यक्ष हैं और उनके साथ आए हुए जो सदस्य हैं और प्यारे बच्चों, मैं इस CRC के प्रशिक्षण में आप सभी लोगों का इस विदाई समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित होने के लिए आपका हार्दिक आभारी हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा
मुख्य रूप से हमारे मदन जोशी जी प्रथम रहे हैं यहाँ पर और अभी तक लगातार उस कार्य को करते हुए आ रहे हैं। तो मैं अपनी एक जो ऊर्जा है मेरे ऊपर, जो भगवान ने एक ताकत दी है, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कभी भी शिक्षा के प्रति ना नुकुर नहीं की। मैंने जितना हो सकता है, जितना हमको आता था, वो बच्चों को देने की कोशिश की है। और मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से भी कि वो आप भी देते हैं, लेकिन कभी भी मरे हुए मन से नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा अपने भले ही आदमी मर जाए, बिल्कुल क्षीण हो जाए, लेकिन उसने एहसास नहीं होने देना चाहिए बच्चों को कि ये बीमार है। आप सच नहीं मानोगे, 2005 में मेरा रीढ़ का ऑपरेशन हुआ है। पूरा यहाँ से पूरा मतलब पूरा काटा हुआ है और रीढ़ की जो डिस्क L5S1 होती है वो टूट गई थी। उसके करीब 32-33 टुकड़े हो गए थे मेरे पक्ष में। मैं छत से गिरा था करीब 4 मंजिल से, तो वो निकला 2005 में मैं पैरालाइज हो गया, मैं चल ही नहीं पाता था। तो कई लोगों ने कहा ऐसा करो, झाड़ फूक करो, मैं करते रहा, सब चीज सबका मत सुन। लाइन से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देते हैं कि अपने जीवन के लिए कि वो नई शुरुआत करेंगे और हमें पूरा ऊर्जा देने के लिए आएंगे हमारे घर से। खुश रहें, सब मस्त रहें। फोटो भी ले आओ, फोटो लेके तो मुन्नी मैडम और यहाँ पर समस्त जो एसएमसी के अध्यक्ष हैं और उनके साथ आए हुए जो सदस्य हैं और प्यारे बच्चों, मैं इस हॉल में, इस सीआरसी के प्रशिक्षण में आप सभी लोगों का इस विदाई समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित होने के लिए आपका हार्दिक आभारी हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्य रूप से हमारे मदन जोशी जी, जो सीआरसी प्रथम रहे हैं यहाँ पर और अभी तक लगातार उस कार्य को करते हुए आ रहे हैं। तो मैं अपनी एक वीडियो पर अच्छी हो रही थी। लेकिन दो दिन छूट जो है तो शहर से में जो ब्लॉग बना लिए वो जो है तो ब्लॉग में डाल दिए थे। बाय बाय।